दोस्तों, पहला सवाल, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? सौरमंडल का गठन एक विशाल आणविक बादल के छोटे से हिस्से के गुरुत्वाकर्षण पतन के साथ 4.6 अरब साल पहले शुरू होने का अनुमान है। अधिकांश धार द्रव्यमान केंद्र में एकत्र हुआ, सूर्य को बनाया, जबकि बाकी एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में चपट गया जिसमें से ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और अन्य छोटे सौरमंडलीय निकायों का निर्माण हुआ। सवाल नंबर 2, हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है। सवाल नंबर 3, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, निकोलस कोपर्निकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य ने ग्रहों की खोज कब की थी? गैलीलियो ने दूरबीन से शुक्र का अवलोकन किया और पाया कि इस ग्रह की कलाएं चंद्रमा के समान हैं। 1610 की शुरुआत में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से बृहस्पति के पास 4 तारे देखे। बृहस्पति के सापेक्ष तारों की गति ने गैलीलियो को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि वे विशाल ग्रह के चंद्रमा थे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रह कौन सा है? PSRB 1620, 26b या मेथुसेलाह नामक ग्रह अब तक का ज्ञात सबसे अधिक उम्र वाला ग्रह है। ये लगभग 12.7 अरब वर्ष पुराना ग्रह है, जबकि हमारी पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा नया ग्रह खोजा गया? दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रह का नाम वॉस 18b है और इसे सन 2009 में ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ पानी की खोज की है। ये ग्रह पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष दूर है और एस्ट्रोनॉमर्स को इसके वातावरण में भाप और गैस मिली है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रह कैसे घूमते हैं? सभी ग्रह एक वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर अपनी धुरी वामावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह और सूर्य से 8वां और सबसे बाहरी ग्रह है। नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के लिए रखा गया है, जिसकी पहचान ग्रीक देवता पोसीडोन, टाइटन क्रोनस रोमन देवता शनि के पुत्र और ज़्यूस रोमन देवता बृहस्पति के भाई के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रह सूर्य से क्यों नहीं टकराते हैं? जब ग्रह बने तो उनमें प्रारंभिक वेग थे जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ मिलकर केपलर के ग्रहों की गति के नियमों के अनुसार अंडाकार कक्षाओं में परिणत हुए। वे सूर्य में नहीं गिरते क्योंकि उनका वेग इतना अधिक होता है कि वे लगातार सूर्य से दूर परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या अंतरिक्ष ठंडा होता है? नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष ठंडा नहीं होता है, ये कठोर है। वातावरण न केवल हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, बल्कि तापमान को भी संतुलित करता है। अंतरिक्ष का तापमान 0 से लेकर हजारों डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य पर सबसे पहले कौन गया था? वियर्ड एशिया न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज का दावा है कि 17 वर्षीय हंगिल गोंग सूरज पर जाने वाला पहला शख्स है। यही नहीं, वो इस समय की सबसे बड़ी मानव उपलब्धि भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के पीछे क्या है? सूर्य अंतरिक्ष में बैठा परमाणु विस्फोटों का एक बड़ा गोला है। ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पूरा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। किसी भी समय पृथ्वी से देखने पर सूर्य के पीछे कोई अन्य ग्रह या कई हो सकते हैं, या तारों के दृश्य के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रहों की आवाज कैसी होती है? BBC के अनुसार ग्रहों की जो ध्वनियां हम सुनते हैं वे
वायु अणुओं के तरंग सदृश कंपन हैं जो उन आवृत्तियों की सीमा के भीतर होते हैं जिनके प्रति हमारे कान संवेदनशील होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सूर्य की आवाज कैसी होती है? अधिकांश प्राचीन धर्मों में सूर्य की ध्वनि को ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता था। यह एक ऐसी ध्वनि है जिसे मानव कान नहीं सुन सकते, क्योंकि मानव कान केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुनता है। सूर्य की ध्वनि की आवृत्ति बहुत कम होती है और हम जो सुन सकते हैं उससे कहीं अधिक होती है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमसे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। जय हिंद।